नमस्कार सभी साथियों को। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हरियाणा में एचकेआरएन के माध्यम से 90,000 से अधिक कर्मियों को समायोजित किया जा चुका है अभी तक, और अभी आगे 60,000 पदों पर नियमित भर्ती जो है वो जारी है। ये बातें जो है वो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कही कि हमने कच्चे कर्मचारियों को तोहफा दिया है। एचकेआरएन के माध्यम से 90,000 से ज़्यादा पदों को हमने भर दिया है। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख से अधिक युवाओं को अब तक नौकरी दी जा चुकी है सरकार के द्वारा। मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की नियमित भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से मेरिट आधार पर पूरा कर अभी तक 1,10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा भी अगले कुछ महीनों में 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती जो है वो विभिन्न चरणों में चल रही है। जिन विभागों में तत्काल कार्यबल की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए एचकेआरएन एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। लगभग 20 दिनों में विभागों की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को नौकरी के जो जॉब ऑफर है वो लेटर जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट है। खट्टर ने ये कहा कि अगले कुछ दिनों में 60,000 नियमित पदों पर भर्ती हो जाएगी। इनमें टीजीटी 7471 की बात हम कर सकते हैं। ग्रुप डी के लगभग 13,500 पोस्टों की बात कर सकते हैं, और 32,000 ग्रुप सी के पद। इसके अलावा 6,000 जो पद है वो पुलिस के आने हैं। 5,000 मेल कांस्टेबल, 1,000 फीमेल कांस्टेबल। इन्हीं 60,000 पदों के बारे में जो है वो सरकार बात कर रही है कि हम 60,000 पदों को भर देंगे। दूसरी जो अपडेट दोस्तों वो एचपीएससी से जुड़ी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू के अंक देने के लिए अब एक नया जो सिस्टम है वो तैयार किया है। अब सीधे लैपटॉप पर लिखेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य अपने अपने अंक, यानी अब जो धांधली है वो नहीं होगी। लिफाफा भी सीलबंद होगा। अब अंक जोड़ने में कोई गलती नहीं होगी। इंटरव्यू बोर्ड के हर सदस्य के पास अपना अपना लैपटॉप होगा। इंटरव्यू के जो अंक है वो एनक्रिप्ट होंगे। रिजल्ट में कोई भी जो गलती है वो नहीं होगी, क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है वो इंटरव्यू की इस प्रकार रहेगी। एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी सतीश सैनी ने बताया, आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा के निर्देशन में ये जो सिस्टम है नया वो तैयार किया गया है, इसे लागू कर दिया गया है। इससे जहां इंटरव्यू के अंग एनक्रिप्टेड होंगे उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस क्लाउड पर यह दर्ज होंगे उसे क्रिप्ट करने के लिए 3 सदस्यों के अलग अलग पासवर्ड के साथ ही दर्ज करने होंगे। इससे रिजल्ट में कोई गलती नहीं होगी। पहले गलती की संभावना बनी रह सकती थी। चूंकि इंटरव्यू के अंक दशमलव में होते हैं, इसलिए सिस्टम अपने आप ही ये अंक जो जोड़ेगा। इससे रिजल्ट जल्दी भी तैयार होगा। उम्मीदवारों को सिर्फ कोड दिए जाते हैं और उन्हें इंटरव्यू बोर्ड का पता ही नहीं होता कि किसके पास इंटरव्यू होगा। बोर्ड के सदस्य अपने अपने अंक लैपटॉप में दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही इंटरव्यू समाप्त होगा, लैपटॉप का सारा जो डाटा है समाप्त हो जाएगा। लैपटॉप और क्लाउड इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं। तो दोस्तों, एक नया जो सिस्टम है इंटरव्यू देने के लिए एचपीएससी की नौकरियों में, चाहे वो हम बात कर लें असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे बात अब लेक्चरर की कर लें, क्योंकि पीजीटी भी अब एचपीएससी के द्वारा ही जो है वो एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके अलावा इंटरव्यू बोर्ड के हर सदस्य के पास अपना लैपटॉप होगा। इंटरव्यू बोर्ड आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में गठित होता है, जिसमें 4 एक्सपर्ट शामिल होते हैं। बोर्ड के सभी 5 सदस्यों के पास अलग अलग लैपटॉप होता है। ये लैपटॉप आयोग ने मुहैया कराए हैं। हर लैपटॉप को पासवर्ड के साथ खोला जाता है। जैसे ही उम्मीदवार बोर्ड के सामने उपस्थित होगा, वैसे ही सभी लैपटॉप के साथ उम्मीदवारों का कोड प्रदर्शित होगा। उम्मीदवारों का नाम पता वगैरह कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू के बाद हर सदस्य अपने अपने लैपटॉप में अंक दर्ज करेगा। जैसे ही यह सबमिट करेगा, अंक एनक्रिप्ट हो जाएगा। फिर बोर्ड का वह सदस्य भी अपने इन अंकों को बदल नहीं सकेगा। यह सीधा क्लाउड पर स्टोर हो जाएगा। बोर्ड का सदस्य अलग से पेपर पर भी उम्मीदवार कोड नंबर के सामने अंक लिखेगा, इस पर हस्ताक्षर करेगा। इंटरव्यू के बाद प्रिंट निकालकर उस पर भी हस्ताक्षर करेगा। इस तरह 3 तरह से ये जो अंक है वो दर्ज हो जाएंगे। एक पूरे प्रिंट के साथ, एक हाथ से नोट किए हुए, और एक डिजिटल फॉर्म में, और दोनों जो है सीलबंद लिफाफे में दर्ज हो जाएंगे। कुल मिलाकर एक नया जो सिस्टम, नई जो पहल है
इंटरव्यू में अंक देने के लिए वो HPSC ने तैयार की है। इसमें जो फर्जीवाड़ा है वो नहीं होगा और गलती की भी जो गुंजाइश है वो नहीं होगी। ये 2 अपडेट थी दोस्तों। मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।